हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज वीकली होरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल लेकर के मैं आ गया हूं और आज कवर करूंगा 16 से 22 मार्च तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है, यही आज कवर करूंगा। हर बार की तरह इस बार भी सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा रहे अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए। टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 16 मार्च का दिन सकारात्मक नहीं है, इसलिए इस दिन किसी बड़े निर्णय पर ना जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको डर या घबराहट का सामना करना पड़े, उसमें भी कोई डिसीजन मत लीजिए। बस चीजों को इजी तरीके से मैनेज करने की कोशिश करिए। रूटीन वर्क पर बने रहिए, नए कार्यों में मत जुड़िए, दूसरों के मामलों से दूर रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस दिन आप जितना ज्यादा सेल्फ सेंट्रिक रहेंगे, अपने आप में केंद्रित रहेंगे, उतना ज्यादा आप समस्याओं से बचे रहेंगे। यह दिन आपको पॉजिटिवली कोई सपोर्ट नहीं कर रहा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 17 मार्च का दिन एक सिचुएशन को दिखाता है जहां आपके लिए थोड़ा संघर्ष या चैलेंज आ जाए। इस संघर्ष और चैलेंज की सिचुएशन को स्वीकार करिए, आगे बढ़िए, कार्यों को हाथ में लीजिए और अपना इनपुट, अपना योगदान देना शुरू करिए। चीजें आपके पक्ष में घूमती और मुड़ती चली जाएंगी। इस दिन आप एक बेहतर अचीवमेंट प्राप्त करें जो आपके मान सम्मान में वृद्धि और कॉन्फिडेंस में भी वृद्धि करे, इसकी पॉसिबिलिटीज बनी हुई हैं। यह दिन ओवरऑल 80% तक पॉजिटिव सपोर्ट दिखा रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 18 मार्च यानी 18 मार्च का दिन बताता है कि आप बढ़ चढ़कर आगे काम में हिस्सा लें, मतलब कोई काम है तो उसमें बढ़ चढ़कर योगदान दें, हिस्सा लें, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। दूसरा, सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ लाने के लिए तत्पर रहेंगे। आज आपका कॉन्फिडेंस आपके लिए इतना ज्यादा पॉजिटिव होगा कि आप किसी चीज से डरेंगे नहीं। परिस्थितियों को अपने अनुसार बनाने में आपको दक्षता हासिल होगी। आर्थिक मामले, व्यापारिक मामले या सामाजिक मामले, सभी में आपका योगदान और प्रदर्शन आज काबिले तारीफ रहेगा। आप चाहें तो दूसरों को मैनिपुलेट करके अपने काम निकलवा पाएंगे। नए कार्यों को शुरू करने के लिए भी इस दिन को इस्तेमाल किया जा सकता है। 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दिख रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 19 मार्च का दिन बताता है कि एक सॉफ्ट तरीके से यह दिन निकलेगा, चीजें आसान रहेंगी। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो कार्य या प्रगति कर रहे हैं उसमें सकारात्मक सपोर्ट आपको मिले, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। उच्च स्तरीय महिला अधिकारी अथवा परिवार की सबसे प्रभावशाली महिला का सहयोग आपको प्राप्त हो, इसकी संभावना। पत्नी के साथ तालमेल बढ़िया। गर्लफ्रेंड या बहन, मतलब अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अलग अलग होगा, गर्लफ्रेंड या बहन, इनके साथ रिलेशनशिप में और ज्यादा पॉजिटिविटी आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ यह दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 20 मार्च 19 मार्च की रिप्लिका जैसा होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि 20 तारीख को आर्थिक मामलों में एडिशनल बेनिफिट मिलता चला जाएगा और परिवार को लेकर किए गए कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। 20 मार्च को आप अपनी योजनाओं पर काम करके खरे उतर सकते हैं। सिचुएशन को मैनेज करने, मोड़ने, प्रभावित करने, लोगों को प्रभावित करने में भी आप कामयाब रहेंगे। एक रिमार्केबल सक्सेस जो आर्थिक प्रगति या आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति दे, इसकी उम्मीद आप कर सकते हैं। 100% का सपोर्ट ये दिन भी दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 21 मार्च का दिन बताता है आप काफी ज्यादा पॉजिटिव, पॉजिटिव और इमोशनल रहेंगे अपने फैमिली मैटर्स पर। आपके इमोशंस की वजह से परिवार आपको पसंद करेगा, प्यार करेगा और परिवार के लिए आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसमें सफलता मिलेगी। जबकि दूसरी ओर अपने कार्य क्षेत्र में
भौतिक मामलों में जो परिवार से जुड़े डायरेक्ट नहीं हैं, उनमें आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल पर्सन की तरह बिहेव कर पाएंगे। सोचे हुए कार्यों में सफलता, सधे हुए कार्यों में सफलता, लोगों को अपने पक्ष में मोड़ना और जरूरत पड़ने पर अपॉर्चुनिटीज यानी अवसरों का लाभ उठाना इस दिन आपकी खूबी रहेगी। यह दिन आपको 70% से 100% के बीच थोड़ा उतार चढ़ाव भरा पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 22 मार्च का दिन बताता है आर्थिक प्रगति होगी, रुके हुए धन के आने की संभावना बनेगी या नया रास्ता बनेगा। इस दिन एक ऐसी सकारात्मकता रहेगी जो आपके आसपास के वातावरण को पॉजिटिव करती चली जाएगी, जिसकी वजह से लोग, परिवार, परिजन, संबंधी आपके साथ एक सकारात्मक रुख में आ जाएंगे। किसी व्यक्ति विशेष के साथ चल रहे मनमुटाव के समाप्त होने की संभावना भी दिखती है। जरूरत है तो स्वास्थ्य में लाभ की पॉसिबिलिटीज भी मिल जाएंगी। यह दिन ओवरऑल पॉजिटिव है, थोड़ा खर्च बढ़ जाए इसकी संभावना दिखाता है, अदरवाइज ठीक और 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखा रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मेष राशि, यह था आपका राशिफल 16 से 22 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ यानी टॉरस, आपके लिए 16 मार्च का जो दिन रहेगा, हालांकि यह दिन है सकारात्मक, ग्रोथफुल भी है, फ्रूटफुल भी है, ईश्वर की कृपा अनुकंपा भी आप पर दिखती है, हर प्रकार से जरूरत पड़ने पर सहयोग भी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आपका मन इस दिन नकारात्मक प्रभाव में रह सकता है और यह नकारात्मक प्रभाव आपके अपने द्वारा सोचने से आएगा। आप किसी एंगल पर, किसी मामले, किसी सब्जेक्ट पर एक नेगेटिव सोच के साथ ओतप्रोत हो जाएंगे और उसकी नेगेटिविटी का कॉन्सिक्वेंस बनाते चले जाएंगे। इसलिए ऐसा ना करें ताकि ये दिन की सकारात्मकता आपको मिले। 60% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 17 मार्च का दिन बताता है आपको नए अवसर प्राप्त होंगे, शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति मिलेगी, लोगों को प्रभावित करने की कला आपकी अच्छी रहेगी और सिचुएशंस को अपने पक्ष में मोड़ पाएंगे। एक योजना अगर इस दिन आप बना लेते हैं तो योजना के अनुरूप, योजना के अकॉर्डिंग आपको सक्सेस मिलती चली जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। और बिना योजना के ये दिन यूजलेस हो सकता है, इसलिए एक छोटी मोटी रफ योजना बनाइए अगर प्रॉपर नहीं है तो, और सफलता मिलेगी। 100% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 18 मार्च का दिन बताता है कि किसी बात को लेकर के मन सुबह से ही नाराज, निराश, उदास, गुस्सा या बदले की प्रवृत्ति में हो, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। कुछ मामलों में ये सारी सिचुएशंस एक साथ भी फॉल कर सकती हैं। आपकी निगेटिविटी आपको आगे नहीं बढ़ने देगी, चीज़ों में आपको नकारात्मक रवैया दिखा देगी और रिजल्ट आपके विरुद्ध चला जाएगा। इसलिए आपके मन में कोई भी निगेटिविटी, कितनी भी नकारात्मकता हो, उसे हटाइए, मन को शांत करिए और शांत भाव से अपनी नियत योजना पर काम करिए। इस दिन आप बड़े उतावलेबाजी में आ सकते हैं जिसका आपको नुकसान होगा। अगर आप एक शांत मन, शांत नियत से किसी भी कार्य में जुटते हैं, लगते हैं, तो आपके लिए यह दिन पॉजिटिवली आपको सपोर्ट करेगा, फ्रूटफुल होगा। इस दिन दूसरे लोगों को अपनी व्यथा, कथा, दुख ना बताएं, क्योंकि उनके द्वारा सुझाई गई बातें आपके लाइफ में बहुत बड़े ब्लंडर्स कर सकती हैं। तो इस चीज पर सावधान रहें। बाकी अगर आप अपनी योजना के अनुसार धीरे धीरे कार्य करते हैं तो सफलता मिलेगी। यह दिन 60% पॉजिटिव सपोर्ट दिखा रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 18 मार्च का दिन अच्छा नहीं है, 19 मार्च वापस पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए 18 मार्च के दिन को आपको ध्यान रखना है कि आप ऑन ऑफ सडन डिसीजन नहीं लेंगे, अचानक में कोई निर्णय नहीं लेना है। एक सिचुएशन ऐसी जहां आपको लगता है कि कोई और छोर नहीं, मेरे पास रास्ता नहीं, अब मजबूरी में मुझे ये कदम उठाना पड़ेगा, रुक जाइए, एक दिन की पेंडेंसी मारिए कि कल करेंगे इस काम को। दूसरा दिन, अगला दिन अच्छा हो जाएगा तो चीजें खराब नहीं होंगी। इस दिन आपकी योजना खराब हो जाए, सिचुएशन आपके विरुद्ध हो जाए, लोग आपके खिलाफ हो जाएं, ऐसी नकारात्मकताएं आ सकती हैं। मन को शांत रखिए, नए कार्यों में मत जुड़िए, तुरंत फैसले मत करिए, उधार मत लीजिए और धीरे 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 दिन को निकल जाने दीजिए। यह दिन पॉजिटिवली आपको कोई सपोर्ट नहीं दे रहा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 20 मार्च का दिन बताता है, सीधा कर दें, 20 मार्च का दिन बताता है कि चीजें यकायक पॉजिटिव हो जाएंगी, अचानक सब पॉजिटिव, सारी निगेटिविटी खत्म 19 तारीख वाली। और 20 मार्च को आप न सिर्फ अपने कार्यों में संलग्न होकर आगे बढ़ पाएंगे,
अपनी सोची हुई कार्य को कर पाएंगे। सोचे हुए विचार, सोची हुई योजना पर काम करके अकॉर्डिंगली सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इस दिन लोग आपके बारे में पॉजिटिव रहेंगे, आपकी प्रशंसा हो इसकी पॉसिबिलिटी है। लोग खुसुर पुसुर करें आपके बारे में पॉजिटिव, इसकी भी पॉसिबिलिटी बन रही है। यह दिन कहता है अगर आप ईगो यानी अपने अहंकार, घमंड को दबा देते हैं तो दिन पूरी तरह सकारात्मक है और आपको हर प्रकार से सहयोग देगा। वैसे भी यह दिन 100% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 21 मार्च का दिन बताता है परिवार, परिजन या फैमिली मेंबर्स के साथ एक अच्छा समय बिताएंगे। इस दिन आप एक छुट्टी पर भी जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी बन रही है। एक ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए जो आपके मन को प्रसन्न कर दे अथवा कोई प्रतीक्षित कार्य पूरा हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी बन रही है। सिचुएशंस में आशातीत सफलता मिलने के अलावा आज इस दिन को अच्छी तरह सेलिब्रेट और एंजॉय कर पाएंगे। ओवरऑल ये दिन 100% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 22 मार्च का दिन बताता है कि आर्थिक रूप से यह दिन बढ़िया है, प्रगतिदायक है, अवसर का लाभ उठाने लायक है। इस दिन कोई ऐसी जानकारी आपको मिलेगी जिसका फायदा आप अपने पक्ष में उठाएं और निर्णय लें और उसके वजह से आपको लाभ, अधिक लाभ मिलता चला जाए। पुराने और नए दोनों प्रकार के इन्वेस्टमेंट्स में फायदा होगा। सिचुएशंस को आप अच्छी तरह ऑब्जर्व कर पाएंगे और अकॉर्डिंगली जो डिसीजन लेंगे वो सही और टू द पॉइंट होगा। ओवरऑल ये दिन 90% तक पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो वृषभ राशि, यह था आपका राशिफल। 16 से 22 मार्च तक का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि, आपके लिए 16 मार्च का दिन पॉजिटिव और अच्छा रहेगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी, लिए गए निर्णय सही साबित होंगे और ईश्वर की कृपा ऐसी बनेगी कि आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लाइफ में काफी बैलेंस आ जाएगा। एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, वो भी पॉजिटिव एंगल पर, जो सफलता देकर ही रहेंगी, ऐसी मिल सकती हैं अगर आपने ध्यान दिया तो। अनुशासन इस दिन बहुत जरूरी है और जो सोचा है उसे करिए तो आपको सफलता श्योर शॉट मिलेगी। 100% पॉजिटिव बना है ये दिन आपके लिए जीवन के सभी क्षेत्रों में। 17 मार्च का दिन कुछ मामलों में आपको थोड़ा परेशान कर सकता है जब आपको रिजल्ट मिलने में देरी हो जाए अथवा किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा जवाब प्राप्त होने में थोड़ा समय लग जाए। नकारात्मकता इस दिन भी नहीं है, चीजें सकारात्मक हैं, थोड़ा देर से सही लेकिन आपके पक्ष में आ जाएंगी। द्विपक्षीय मामले इस दिन आपको फेवर करेंगे। समाज में आप किसी स्पेसिफिक मामले में या दो लोगों के बीच अपनी प्रतिष्ठा बनाना, बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। आर्थिक मामलों में प्रगति, व्यापारिक या कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में निर्णय आपके सही हों, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ ये दिन 80% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 18 मार्च का दिन बताता है कि आप किसी नई योजना में इन्वॉल्व हो सकते हैं, नया ऑफर आपको मिल सकता है या एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको दिख सकती है जिसे आप अवसर में बदल दें। इस दिन आपके द्वारा लिया गया निर्णय, उठाया गया कदम हालांकि होगा तो सही दिशा में, लेकिन अगर आप इमोशंस की बजाय थोड़ा प्रैक्टिकल काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर इस दिन बड़ी दिखती है और वह कृपा आपके साथ कनेक्ट होगी जब आप अपने कर्म में जुड़ेंगे तो अपना कर्म, अपने हिस्से का काम करते रहिए और ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। ये दिन आपको आगे बढ़ने में न सिर्फ मदद करेगा बल्कि आपकी एनर्जी के लेवल को भी कई गुना बढ़ा सकता है। ओवरऑल ये दिन 90% तक पॉजिटिव बना है आपके लिए जीवन के सभी क्षेत्रों में। 19 मार्च का दिन बताता है कि आप मन में एक शांति का अनुभव करेंगे। सिचुएशंस आपको सपोर्ट तो कर रही हैं लेकिन इस दिन आप सोच विचार करने में अपना समय व्यतीत करें, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। इस दिन आप दिन का कुछ हिस्सा अकेले भी बिताना चाहें, इसकी संभावना है। वर्तमान या भविष्य के लिए एक योजना बनाने का कार्य आप करते हुए इस दिन दिखते हैं। ये दिन सकारात्मक है, अच्छा है। आप याद रखें कि आप कौन हैं, आपकी कैपेबिलिटी और आपकी योग्यता क्या है, क्योंकि इसी के सापेक्ष आप सही निर्णय लेने या सही योजना बनाने में कामयाब होंगे। ओवरऑल ये दिन भी 90% पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 20 मार्च का जो दिन है 20 मार्च, ये बताता है आर्थिक मामलों में होगी प्रगति, आर्थिक मामलों को लेकर किए गए प्रयासों में मिलेगी सफलता, कार्य क्षेत्र में आपके कार्य सही दिशा में बढ़े, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। इस दिन आप चीजों को अपने अनुसार ढाल पाएंगे
और दिन को अपने अनुसार मैनेज कर पाएंगे। एक सकारात्मक सोच के साथ दिन सकारात्मक, नकारात्मक सोच के साथ दिन नकारात्मक हो सकता है। तो यह काफी कुछ आप पे भी डिपेंड करेगा। 80% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 21 मार्च का दिन बताता है सुखद समाचार की प्राप्ति हो सकती है, रुका हुआ धन आ सकता है, किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना हो सकता है जिससे मिलकर आपको आपके करियर में थोड़ा लाभ प्राप्त हो जाए। इन चीजों के अलावा स्वयं भी यात्रा पर जाएं, इसके संयोग बनेंगे, लेकिन वो आपकी डिसीजन पे डिपेंड करेगा। एक टारगेट अचीव करने की ओर प्रयास करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। हालांकि इस दिन आप थोड़ा रूड रहेंगे, इसलिए अपने साथी या लवर के साथ में आपका बिहेवियर थोड़ा खट्टा रहेगा, उसे आपको स्वयं मैनेज करना होगा। अतः लव रिलेशनशिप पे यह दिन 30% का सपोर्ट दिखाएगा, जबकि जीवन के अदर एस्पेक्ट में सपोर्ट सिस्टम 80% तक रहेगा। 22 मार्च का दिन कहता है काफी स्वार्थी रहेंगे, जल्दबाज भी रहेंगे, पैशनेट भी रहेंगे और किसी की ना सुनने वाली प्रवृत्ति के रहेंगे। दूसरे के दिल पर क्या बीत रही है आपको कोई फिक्र नहीं होगी और अपने स्वार्थ को साधने, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आप किसी की परवाह नहीं करेंगे। ये सब आपके लिए आज एक दिन के लिए यानी 22 मार्च के लिए आपको फेवर कर सकती है, लेकिन जानबूझकर अगर आप नुकसान पहुंचाकर ही सफलता अर्जित करते हैं तो नुकसान आपको भी होगा, याद रखिएगा। इसलिए अगर अनजाने में होती है गलती तो उसका दोष लगेगा नहीं, लेकिन अगर जानबूझकर करेंगे गलती तो दोषी आप ठहराए जाएंगे। दूसरों की नजर में न सही, ईश्वर की नजर में, और फिर कर्म का दंड भी भोगना पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा। दूसरा, इस दिन आप अपने लाइफ पार्टनर या अपने लव पार्टनर के साथ रूड बिहेव कर सकते हैं, इसे मैनुअली थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। यह दिन भी 21 तारीख की तरह प्रेम संबंधों में केवल 30% सपोर्ट देता है, बल्कि जबकि जीवन के बाकी मामलों में 80% का सपोर्ट बनाता है। तो मिथुन राशि, यह था आपका राशिफल 16 से 22 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपके लिए 16 मार्च का जो दिन रहने वाला है, ये सिचुएशन को आपके पक्ष में बनाए तो रखता है, लेकिन ये दिन बड़ा न्यूट्रल है। पॉजिटिव और निगेटिव बिल्कुल आपको ना सपोर्ट करता है ना आपको विरोध करता है, इसलिए भौतिक मामलों में ये दिन शांत है। अब जब ये शांत है तो आप इसे अपने अनुसार मैनेज कर सकते हैं। दूसरा, मन थोड़ा इंट्रोवर्ट होगा, आप अपने आप में ही सोच विचार की मुद्रा में चले जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। और अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल आपको आत्मचिंतन, आत्ममंथन करना चाहिए, क्योंकि उससे जो निष्कर्ष निकलेगा वह आपके काम आएगा। आप स्वयं का ही पथ प्रदर्शित इस दिन कर पाएंगे। ये दिन आपको आगे बढ़ने की एक अंतः प्रेरणा भी दे सकता है, ख्याल रखिएगा। 17 मार्च का दिन बताता है कि काफी दिखावा पसंद रहेंगे, जल्दबाजी में रहेंगे, लोगों को प्रभावित करने की मंशा में भी रहेंगे, और यही तीनों चीजें आपके लिए इस दिन को खराब करने का बायस बनेंगी। शांत रहिए, जल्दबाजी मत करिए और दिखावा करने की कोशिश मत करिए। आप जो भी करना चाहते हैं उसमें जब सफलता मिलेगी तो लोगों को दिखेगा, आपको ऑटोमेटिक एप्रिसिएशन मिलेगी। एप्रिसिएशन चाहने के लिए कोई कार्य मत करिए। इस दिन आपकी योजना बता दें कि बिल्कुल सही दिशा में होगी, लेकिन अगर आप उस पर काम कर पाएं तो, और अगर नहीं कर पाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हालांकि ये दिन सकारात्मक है, 60% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में, लेकिन अगर आप स्वयं से हार गए तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए स्वयं पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश करें और अपने कर्म करें। 18 मार्च का दिन बताता है मन के संताप यानी स्ट्रेस कम होगा, ईश्वर के साथ कनेक्टिविटी बढ़ेगी, एक से अधिक अपॉर्चुनिटी मिलने की पॉसिबिलिटी है अगर आप ध्यान देंगे, आंखें खोल के रखेंगे तो। अगर कोई सिचुएशन आती है जहां आपको चुनाव करना पड़े सही और गलत में, तो यकीनन सही को चुनिएगा, गलत को मत चुनिएगा, वो गलत का चुनना कितना भी आकर्षक क्यों ना लगे। कुछ नया सीखने की प्रवृत्ति की ओर भी बढ़ सकते हैं। आपके ईश्वर के साथ का जो जुड़ाव है वो आपके मार्ग के हर प्रॉब्लम को डिसॉल्व करता जाएगा और आपको आगे बढ़ने देगा। अगर आप एक महिला हैं और कर्क राशि की हैं तो ये दिन आपको मानकर चलिए पुरुषों से लगभग 20% ज्यादा फायदा देगा। हालांकि सभी के लिए ये दिन 100% पॉजिटिव बना है। 19 मार्च का दिन कहता है कि आप स्वयं का शिकार हो सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर आप अपने आप को अपने ही इमोशनल जाल में फंसा ले जाएं तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जरा इमोशनल डिसीजन लेने पर ध्यान रखिएगा,
कि मैं इमोशनल डिसीजन ना लेने पाऊँ। दूसरा, अगर मान लीजिए कोई सिचुएशन ऐसी फंसती है 19 मार्च को जहां आपको लगता है कि मैं एक स्टक सिचुएशन में आ गया या आ गई हूं, तो वहां सबसे पहले अपनी गलती देखने की कोशिश करिएगा। ज़्यादा संभावना 80 से 90% पॉसिबिलिटी है कि आपको अपनी गलती समझ में आ जाएगी। अगर आप अपनी गलती को ढूंढ ले गए तो सिचुएशन से बाहर निकलने का मार्ग मिल जाएगा, और अगर नहीं ढूंढ पाए तो फिर मुश्किल हो जाएगी। ये दिन ऐसा है कि आप दूसरों पर भरोसा ना करें, स्वयं पर जरूरत से ज्यादा भरोसा ना करें, जिसे हम ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। बस शांत तरीके से आगे बढ़िए, इमोशनल डिसीजन मत लीजिए। दिन आपके फेवर में। ये दिन थोड़ा अजीब है, 20% से 80% के बीच उतार चढ़ाव भरा सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 20 मार्च का दिन एक परिवर्तन दिखाता है, एक कोरे कागज की तरह ये दिन आपको मिलेगा, एक प्लेन पेपर की तरह, जिस पर आप जो लिखना चाहें अपने भविष्य के लिए, भविष्य में अपने कर्मों से उसे पूरा कर पाएंगे। ध्यान से समझिएगा। आपने एक विश लिख दी, मान लीजिए आपने लिखा कि मैं चाहता हूं कि अगले 1 साल में मुझे 10 लाख रुपए मिल जाए, तो अब वो 10 लाख आपके लिए समझिए ईश्वर ने रिजर्व कर दिया कि हाँ ठीक, 10 लाख तेरा है, ले ले, आ जाओ, ले लो। ये इस तरह है, आ जाओ का मतलब कर्म करो। तो अब वो 10 लाख कैसे पाएंगे उसकी भी योजना बना लीजिए और उस योजना पर काम करिए, श्योर शॉर्ट सक्सेस मिलेगी। ये दिन बिल्कुल ऐसा प्लेट में रखकर आपको परोसा जा रहा है, इस्तेमाल करिए। इन चीजों के अलावा जीवन के सभी क्षेत्रों में ये दिन आपके लिए एक सकारात्मक अप्रोच में बना रहेगा। 100% का सपोर्ट वैसे भी बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 21 मार्च का दिन कहता है, दुविधाजनक स्थिति में अगर फंस जाए तो सही का साथ दीजिएगा, गलत का नहीं, और दिल की सुनिएगा, दिमाग की नहीं। एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आपको संघर्ष का सामना करना पड़े, विरोध का सामना करना पड़े, उस सिचुएशन में इन्वॉल्व भी होइए, फाइट भी करिए और जीत कर निकलिए, क्योंकि यह जीत न सिर्फ आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी बल्कि आपके सम्मान में वृद्धि कराएगी। इस दिन मिलने वाली सफलता लंबे समय तक आपके साथ रहने वाली है, इस पर काम करिए। 70% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 22 मार्च के दिन ऐसा होगा कि लोग आपको परखने की कोशिश करेंगे। आपके सामने चैलेंजिंग सिचुएशंस आ सकती हैं, उन चैलेंजिंग सिचुएशंस से घबराना नहीं है। लोगों को स्वयं को परखने नहीं देना है, आपको कोई परख वरख में नहीं आना, कोई कुछ प्रूव वगैरह नहीं करना, आपको कुछ साबित वाबित नहीं करना, अपना काम करिए। वैसे भी इस दिन आप तोल मोल के काम करने वाले व्यक्तित्व में रहेंगे, इसलिए शांत भाव से अपने कर्म को करते जाइए। दिन पूरा आपके पक्ष में है। हाँ, उधार लेन देन और बकवास बातों से बचिएगा, क्योंकि ये आपके फायदे के नहीं है। बाकी ये दिन 60% पॉजिटिव बना हुआ है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। तो कर्क राशि, ये था आपका राशिफल। 16 से 22 मार्च तक का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि, आपके लिए 16 मार्च का दिन सकारात्मक रहेगा। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर दिखती है, लोग आपकी मदद करेंगे, मुश्किल मामलों में भी सिचुएशन मैनेजेबल बनी रहेंगी और आप अबूझ पहेलियों को सुलझाते हुए लाइफ में आगे बढ़ के सफलता अर्जित कर सकते हैं, बशर्ते आप ईगोइस्ट ना हो जाएं। 100% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 17 मार्च बताता है समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ऐसे लोग जो धोखेबाज हैं उनकी सत्यता आपको मालूम चल जाएगी। सत्यता मालूम चलने के बाद ऐसे लोगों का साथ छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये एक ऐसा दिन है जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। लिए गए निर्णय सही साबित होंगे, चीज़ें आपके पक्ष में बनी रहेंगी और शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस दिन उच्च अधिकारी का सहयोग प्राप्त हो जाए या किसी रेपुटेड पर्सन का सपोर्ट मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ ये दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 18 मार्च का जो दिन है ये बताता है ईश्वर की कृपा ऐसी रहेगी जो आपके जीवन में एक संतुलन को स्थापित करती चली जाए। पॉजिटिव, निगेटिव, प्लस माइनस चीज़ें ठीक हो जाएं। आपका प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ काफ़ी बैलेंस हो जाएगा और आप किसी सिचुएशन को मैनेज करने की अगर कोशिश इत्यादि कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलती चली जाएगी। चूँकि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर रहेगी इसलिए आपके कार्य बनेंगे और आप अपने टारगेट्स को अचीव करने में सफलता अर्जित करेंगे। ध्यान बस इस बात का रखना है कि आप जानबूझकर आलसी ना हो जाएं। तो इसकी एक छोटी संभावना है कि आप ऐसा करें, तो ये नहीं करिए।
कर्म को करिए और सफलता मिलकर रहेगी। ये दिन कई मामलों में पॉजिटिव और फ्रूटफुल बना हुआ है। लगभग 60% प्लस पॉजिटिव सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में दिखता है। 19 मार्च का दिन कहता है बिना बात के आर्गुमेंट्स में मत पड़िए, बिना बात के झगड़े झंझट से भी दूर रहिए। लोगों को उनके इडियोटिकनेस में रहने दीजिए, आप उनके इडियोटिकनेस में इन्वॉल्व मत होइए, इंटरफियर भी मत करिए। अपने काम से काम रहिए, रूटीन वर्क पर बने रहिए, या कोई योजना है तो उस पर काम करिए और सफलता आपको मिलेगी। एक सिचुएशन जहां मान लीजिए कि आपका मार्ग रोक दिया गया लोगों द्वारा या परिस्थितियों के द्वारा, आपके बिना चाहे हुए, और अब इन लोगों का सामना किए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता, ठीक, तो वहां पर सामना करिए, सिचुएशन में फाइट करिए, परिस्थितियों को अपने पक्ष में लाने की हर संभव कोशिश करिए, गिव अप मत करिए, सिचुएशन आपके फेवर में आ जाएगी। इस बात का ध्यान रखिए कि आपको जानबूझकर किसी भी विवाद की शुरुआत नहीं करनी। यह दिन 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 20 मार्च का जो दिन है बताता है कि ईश्वर की कृपा ऐसी रहेगी कि आपके सारे काम बन सकते हैं। आप एक योजना बना सकते हैं, योजना पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन दो समस्याएं आपका मार्ग रोकेंगी। पहला, आपका गुस्सा, उसे नियंत्रित करिए। नियंत्रित करने का मतलब गुस्सा अगर अंदर है तो ठीक है, लेकिन बाहर मत दिखाइए। और दूसरा, आपका लेजीनेस, आलस, समझते होंगे कि क्या करना है लेकिन फिर भी करेंगे नहीं। अब जानने के बावजूद अगर आप नहीं करेंगे तो फिर सफलता कैसे मिलेगी, तो इसको जरा ध्यान दीजिएगा। बाकी ये दिन पूरा पॉजिटिव 100% के सपोर्ट के साथ मिल रहा है आपको। 21 मार्च का दिन सिंह राशि कहता है ट्रायंगुलर सिचुएशंस आपके फेवर में रहेंगी, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ में नेगोशिएशन कर पाएंगे या उसे समझा ले जाने में कामयाब होंगे। कुछ एक मामलों में आपका जो प्रतीक्षा है, अगर आप किसी चीज का वेट कर रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा देर करना पड़े इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं होगा। योजना थोड़ी लंबी बड़ी चौड़ी है जिस पर समय ज्यादा लगेगा तो भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि योजना सही दिशा में है। हाँ, ये जरूर है कि अगर किसी मामले में आप उलझ गए और आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब कौन सा मार्ग चुने या इससे कैसे निकलें, तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बदलिए, दृष्टिकोण को बदलने की कोशिश करिए और आपको नया पहलू समझ में आ जाएगा। ये दिन 70% पॉजिटिव बना हुआ है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 22 मार्च का दिन अच्छा नहीं है, 23 मार्च वापस पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए 22 मार्च को किसी भी प्रकार का पैनिक डिसीजन नहीं लेना, घबरा कर हड़बड़ा कर कोई निर्णय नहीं करना, एक दिन की पेंडेंसी कर दीजिए। ये दिन आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में कोई सपोर्ट नहीं करता, इसलिए इस दिन को मैनेज करने का सबसे आसान तरीका है कि अपनी ओर ध्यान दीजिए, दूसरों की ओर नहीं। जितना सेल्फ कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे और अपने काम से काम रहेंगे, उतना ये दिन आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, यकीन मानिए। और न सिर्फ ऐसा, बल्कि आप अपने कार्यों में सफलता भी प्राप्त करेंगे। तो सिंह राशि यथा आपका राशिफल 16 से 22 मार्च तक का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि आपके लिए 16 मार्च का दिन एक सकारात्मक दिन तो है, लेकिन आपकी जिद वाली व्यक्तित्व को भी दर्शाता है। जिद वाले व्यक्तित्व में अगर आप किसी मामले में जिद पे आ गए तो आपका पीछे हटना संभव नहीं होगा, चाहे फिर आपको नुकसान क्यों ना हो जाए। इसलिए इस जिद को इस्तेमाल करिए। आप जो करना चाहते हैं, जो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उस सफलता को प्राप्त करने के लिए जो कर्म करना है उसे जिद बना लीजिए। जिद को सकारात्मक रूप में उपयोग करिए तो इसका लाभ मिल जाएगा। हालांकि थोड़ा गुस्सैल रहेंगे, दूसरों की बातें ना सुनना, अपनों को कुछ खरी खोटी सुना देना और जिनसे आपको प्यार है उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश करना जैसी प्रवृत्तियां इस दिन आपके साथ रहेंगी, तो इस पर आपको मैन्युअली खुद मैनेजमेंट अपना करना होगा। बाकी ये दिन पॉजिटिव है और फुल सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 17 मार्च का दिन बताता है क्रिएटिव माइंडसेट आपका रहेगा। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं इसकी परवाह मत करिए, अपना काम करिए। किसी प्रकार का नुकसान या डैमेज है उसे मैनेज करना चाहते हैं, इस दिन को इस्तेमाल करिए। संबंधों को रिवाइव करना चाहते हैं, इस दिन को इस्तेमाल करिए। टूटे संबंधों को पुनः जोड़ना चाहते हैं, इस दिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दिन आपको हर प्रकार की क्रिएटिविटी में सपोर्ट करता जाएगा। और मान लीजिए कि सिचुएशन ऐसी आती है जहां आपको खुद समझ में नहीं आ रहा, आप स्टक हो गए, आपको ही सपोर्ट चाहिए, तो सिचुएशन ऐसी बनेगी कि आपको अचानक अनायास सहयोग प्राप्त हो जाएगा। इसलिए
ये दिन आपके लिए बहुत सकारात्मक है। अपने कार्यों में बने रहकर करके सफलता पा सकते हैं। तो ये दिन आपको 70% तक पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 18 मार्च ये बताता है द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में रहेंगे। हर्ष और उल्लास का माहौल आपके आसपास बना रहेगा, जिसका प्रभाव लोगों पर पड़ेगा और आपके आसपास के लोग भी प्रफुल्लित महसूस करेंगे। अगर आप अपनी आध्यात्मिक चेतना को और उठाना चाहते हैं, इस दिन को इस्तेमाल करिए। आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी इस दिन को इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ तक कि साधना के लिए भी इस दिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दिन आपका व्यवहार दूसरे को खासा प्रभावित करेगा, जिससे आपका ऑरा और इमेज बढ़ने की संभावना भी बनेगी। हालांकि आप थोड़ा इमोशनल रहेंगे, तो अपने इमोशंस पर नियंत्रण रखिए। बाकी ये दिन पॉजिटिव है, 80% तक आपको सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 19 मार्च का दिन कहता है कि सिचुएशन ऑटोमेटिकली आपके फेवर में मुड़ती चली जाएंगी। पास्ट में कुछ नकारात्मकताएं अगर हुई हैं तो वापस रिवर्ट हो जाए। अगर कुछ इनजस्टिस जैसा आपके साथ हुआ है तो उसमें भी चीजें सकारात्मक रुख अपनाने लगें, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। इस दिन आप जरा सोच समझकर और तोल मोल कर कार्य करने वाले व्यक्तित्व में रहेंगे, जिसकी वजह से लोग आपको समझ नहीं पाएंगे। आप थोड़ा मिस्टीरियस पर्सनालिटी की तरह होंगे। और मजेदार बात यह है कि आपकी समझ में आ जाएगा कि आज मेरी पर्सनालिटी में थोड़ी मिस्टीरियसनेस है, इसे एंजॉय करिए, हेट मत करिए, डरिए नहीं। इस दिन दूसरों के मामलों में, दूसरे लोगों के बारे में या किसी सिचुएशन के बारे में पहले से कोई राय मत बनाइए। सिचुएशन को, लोगों को समझिए, आंकिए और उसके बाद उनके बारे में परसेप्शन बनाइए, तो आपके लिए जजमेंट लेना सही रहेगा। बाकी ये दिन पॉजिटिव है और 90% तक पॉजिटिव सपोर्ट भी दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 20 मार्च का दिन सकारात्मक नहीं है, धोखा मिलने की संभावना है, इसलिए दूसरों से मदद लेने की कोशिश कम से कम रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उन मामलों में जहां आपको दूसरों को कोई काम असाइन करना ही है तो इसे उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी के क्राइटेरिया में डालिए। मान लीजिए आप एक मैनेजर हैं, आपको अपनी टीम से काम करवाना है, तो ये मत कहिए कि मेरा काम है तुम कर दो। उसको बोलिए ये तुम्हारा काम है, तुम्हें करना है, तुम जज किए जाओगे इस काम से। तो फिर वो पर्सन अपने ऊपर ओढ़ लेगा काम को और फिर आपको धोखा नहीं देगा, ध्यान रखिए। बाकी अगर कोई नकारात्मकता होती है या कहीं कोई ऐसी सिचुएशन होती है जो आपको बड़ा निराश करती है, तो याद रखिए ये निराशा आने वाले समय में समाप्त हो जाएगी। पॉजिटिव कार्ड 8 ऑफ वॉन्ड्स, दैट मीन्स कि 20 तारीख की निगेटिविटी 20 तारीख में समाप्त हो जाएगी। हालांकि इस दिन केवल 10% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 21 मार्च सकारात्मक है, चीजें आपके पक्ष में मुड़ेंगी, लेकिन जल्दबाजी से बचिएगा। स्टेप बाय स्टेप काम करते जाइए और एक एक कदम करके काम करते जाएंगे, सफलता मिलती चली जाएगी। यह दिन ऐसा ही ढला हुआ है। इस दिन सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि, आर्थिक उन्नति, आपके कार्य क्षेत्र में एक रिकॉग्निशन मिलने की पॉसिबिलिटी भी दिखती है। 21 मार्च जो है 80% तक पॉजिटिव रहेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 22 मार्च एक छोटे सेलिब्रेशन को दिखाता है जो आप अपने लोगों के साथ एंजॉय करेंगे। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय हालांकि सही होंगे, लेकिन इमोशन से भरे होंगे, तो जरा उस पर पुनर्विचार कर लीजिएगा। साथ ही जीवन साथी, लवर या अपने परिजन मित्रजन के साथ आप एक अच्छा समय बिताएंगे और इस अच्छे समय को यादगार के रूप में भी आप संजो कर रखें, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। लोगों को समझाने, कुछ मामलों में मैनिपुलेट करने में भी ये दिन आपको सपोर्ट करेगा अगर आप करना चाहेंगे तो। ये दिन ऐसा है कि इतना सकारात्मक है कि आप जिस मामले को मैनेज करना चाहें सब मैनेज हो जाएगा, लेकिन ऐसा दिखता है कि आप इस दिन को हर्ष और उल्लास में ही व्यतीत करना पसंद करेंगे, तो इसमें कोई नुकसान भी नहीं दिखता। बाकी ये दिन पॉजिटिव 70% तक सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पर बना हुआ है। तो कन्या राशि, यह था आपका राशिफल 16 से 22 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 16 मार्च का दिन पॉजिटिव रहने वाला है। एक नई महत्वाकांक्षा आपके अंदर पनप सकती है, कुछ नया करके दिखाने की एक इच्छा आपके मन में आएगी और आप अपने कार्य, अपने कर्तव्यों पर अगर बने रहते हैं, कर्म को करते हैं सही दिशा में, तो सफलता मिलने के संयोग बनेंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा में नए सिरे से वृद्धि होने की संभावना भी इस दिन दिख रही है। यह दिन सकारात्मक है और 60% पॉजिटिव बना है आपके लिए जीवन के सभी क्षेत्रों पर। अब बात करते हैं 17 मार्च की।
17 मार्च का दिन बताता है आर्थिक मामलों में होगी प्रगति। पिछले कुछ समय से किसी स्पेसिफिक मामले को मैनेज करने के कर रहे प्रयासों में आपको सफलता भी मिलेगी। हालांकि इस दिन थोड़ा खर्च बढ़ जाए इसकी संभावना है, थोड़ी महंगी चीज़ों पर भी खर्च हो जाए इसकी भी संभावना है, लेकिन उसके बावजूद आपके आर्थिक प्रयास सही दिशा में सफलतापूर्वक चलेंगे और आपके धन के बढ़ने की उम्मीद आप कर सकते हैं। व्यापारिक या कार्य क्षेत्र में जुड़े मामलों में आपको आज सफलता मिलेगी, एक रिकॉग्निशन मिले, संबंधित अधिकारी से सहयोग प्राप्त होने की संभावना अथवा परिवार के बड़े पुरुष सदस्य का समर्थन मिल जाए इसकी संभावना भी बन रही है। यह दिन आपको 100% तक पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 18 मार्च का जो दिन है, पहला तो कहता है कि जो अगर किसी भी तरह की एक इनसिक्योर फीलिंग है आपके मन में तो वो समाप्त हो जाए इसकी संभावना बनेगी। दूसरा, सिचुएशन को मैनेज करने को लेकर किए गए प्रयासों में मिलेगी सफलता और आप अगर किसी को कुछ समझाना चाहते हैं, कोई बात को प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आपको उसमें भी सफलता मिलेगी। आप दूसरों के मामलों में जितना मदद करेंगे वे भी आपको उतना ही सपोर्ट और सहयोग करें इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। लेकिन अगर पुरानी बातों की नकारात्मकता को आप सोचते हैं तो मन आपका निराशा में भर सकता है, इसलिए पुरानी बातों को मत सोचिए। दिन पॉजिटिव है, पॉजिटिवली इस्तेमाल करिए, सफलता मिलेगी। लगभग 60% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। अब बात करते हैं 20 मार्च की। 20 मार्च का जो दिन है ये एक सकारात्मक दिन है। एक नई सोच, एक नया ऑफर, एक नई अपॉर्चुनिटी मिल जाए इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। अगर आप किसी नए कार्य में लगना चाहते हैं या किसी नए उपक्रम के बारे में प्लानिंग करना चाहते हैं तो इस दिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ऐसा दिन है जो आपके कर्म के अनुसार आपको सकारात्मकता देता चला जाएगा। तो आप पहले एक टारगेट बनाइए कि भाई आज मुझे क्या करना है। उस टारगेट के सापेक्ष में जो आपका कर्म बन रहा है उस कर्म को करिए। ईश्वर का सहयोग उसमें आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा, जिसे हम डिवाइन कनेक्शन कहते हैं, और आप अपने कर्म से अपने कर्तव्यों में एक सफलता अर्जित कर लें इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। मन आपका शांत रहेगा, नकारात्मकता आज के दिन आपसे दूर रहे इसकी संभावना के साथ ये दिन आपको 90% तक पॉजिटिव मिल रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 20 मार्च एक अच्छा दिन नहीं है, 21 मार्च वापस पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए 20 मार्च के दिन आप किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय ना करें इसकी सलाह दी जाती है। दूसरा, इस दिन किसी सिचुएशन का क्लोज होना पॉसिबल है और अगर कोई ऐसी चीज क्लोज हो रही है जिसे आप संभाल नहीं सकते तो उसे क्लोज होने दीजिए, उसे स्वीकार करिए, उससे बाहर निकलना आपके लिए आसान होगा। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखिए कि इस दिन आप बहुत ज्यादा आवेश में आकर किसी भी कार्य को ना करें। यह दिन अच्छा नहीं है, लेकिन आप इसे जानबूझकर बुरा ना कर दें। रोजमर्रा के कार्यों में बने रहिए, नए कार्यों में मत जुड़िए, किसी की सलाह न सुनिए, न मानिए, न दीजिए, बस ध्यान दीजिए तो दिन आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यह दिन कोई सपोर्ट हालांकि नहीं करता जीवन के सभी क्षेत्रों में। 21 मार्च बिल्कुल सकारात्मक दिन है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, और यह दिन बताता है कि आपको अगर ऐसा कुछ है मामला कि जहां पर एक डिसीजन लेना है तो ये दिन इसके लिए बढ़िया सूटेबल है। आप डिसीजन लीजिए, गलत नहीं होगा, चीजें सही दिशा में सही तरीके से सेट होती चली जाएंगी। दूसरा, अपने शत्रुओं को पहचानने में यह दिन आपकी मदद करेगा। तीसरा, शत्रुओं का कोई नुकसान आपको नहीं होगा, यानी वे आपका कुछ नुकसान नहीं कर पाएंगे, और ये दिन आपको आपके कार्य में, आपके कर्म में बने रहने में, सफलता प्राप्त करने में न सिर्फ मदद करेगा बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ा देगा। लगभग 100% तक पॉजिटिव सपोर्ट बनेगा इस दिन जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 22 मार्च का दिन कहता है एक विवाद की स्थिति का सामना अचानक करना पड़ सकता है और आपको उस विवाद में पड़ना नहीं है, साइड लाइन ले लीजिए। किसी भी प्रकार के बहस, आर्गुमेंट, झगड़े, झंझट से खुद को दूर रखिए। अपने कार्य में बने रहिए, अपने कर्म में बने रहिए। अपने कार्य में बने रहकर अपने कर्म को करते हुए सफलता तक पहुंचा जा सकता है। हालांकि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपके मार्ग को रोक सकती हैं, लेकिन एक बार आप अपने कर्म पर बने रहे तो यह दिन आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस दिन अगर आपकी बातों से कोई हर्ट हो जाता है, किसी को दुख हो जाता है और वे आपको इसके लिए मैनिपुलेट करते हैं तो मैनिपुलेशन में मत आइए, उसे थोड़ा हर्ट रहने दीजिए, ये चलेगा। ये दिन आपको अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखना है, क्योंकि ये दिन 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों पर। तो तुला राशि ये था आपका राशिफल 16 से 22 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि आपके लिए 16 मार्च का दिन है। आपके लिए 16 मार्च का दिन है तो सकारात्मक, लेकिन आपके मन में एक निराशा की छोटी लहर उठ सकती है जो आपके मन को निराशा में भर दे। पहले समझें ये दिन कैसा है। ये दिन पॉजिटिव है। लोगों के साथ डील करने में, बात करने में, व्यवहार करने में, चीज़ों को मैनेज करने में, अपने कार्यों को मैनेज करने में, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में हर प्रकार से सक्षम और आपके सपोर्ट में बना हुआ है। लगभग 75% पॉजिटिव है ये दिन आपके लिए। लेकिन निराशा की एक छोटी लहर पूरे दिन को र्यून कर सकती है, खराब कर सकती है। और निराशा किस तरह की? वो ऐसी जहां आपको अपने ऊपर शक हो जाए, अपने सेल्फ डाउट या सेल्फ गिल्ट में आ जाए और चीजें आपके लिए अबूझ पहेली जैसी हो जाएं। कुछ मामलों में आपका ईश्वर से शिकायत वाला मोड भी ऑन हो सकता है। इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। अपने मन को शांत रखिए, अपने कर्म को करिए और यह दिन सकारात्मक बना रहेगा। 17 मार्च ये बताता है कि किसी बात को लेके एक नाराजगी जैसा मामला आपके मन में रह सकता है। किसी व्यक्ति विशेष से गुस्सा या बदला लेने की एक प्रवृत्ति भी आपके मन पर आ सकती है। ये सारी चीजें नकारात्मक हैं, इसकी जरूरत नहीं है। बल्कि ये दिन ऐसा है कि अगर आप अपनी जमी जमाई योजना पर या जो योजना आपके मन में है उस पर केवल काम कर लेते हैं, सिर्फ काम कर लेते हैं एक सिरे से, तो आपके लिए सफलता सुनिश्चित आपके कदमों में जो आप चाहते हैं मिल जाएगा। लेकिन आप अपने गुस्से, क्षोभ, लालच, निगेटिविटी को हावी करके, एक्टिवेट करके अगर किसी भी तरह का कोई काम करते हैं, इवन बदला लेने की कोशिश भी करते हैं, तो असफलता मिलेगी। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। यह दिन आपको वैसे 60% पॉजिटिव मिलेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 18 मार्च का दिन वृश्चिक राशि कहता है आप अपने ऊपर सेल्फ डाउट में घिर सकते हैं और यह सेल्फ डाउट आपको अपने आप में एक परेशानी में डाल सकता है। यह सिचुएशन ऐसी होगी जहां आप असहज महसूस करें। आपको लगेगा मैं निकल नहीं पा रहा, मैं एक सिचुएशन में उलझ और फंस गया हूं। इसे हम कहेंगे लॉक सिचुएशन, लॉक हो गए। इस लॉक सिचुएशन से निकलने का तरीका है, याद रखिए कि आपने जीवन में क्या क्या अर्जित किया है, कितनी उपलब्धियां पाई हैं, कितनी मुश्किलों को मैनेज किया है और आपकी कैपेबिलिटी और क्वालिटी और एबिलिटीज क्या है। अगर आप सेल्फ रियलाइजेशन में आ गए तो इस लॉक को तोड़ देंगे और आप अनलॉक हो जाएंगे। अगर मान लेते हैं आप लॉक ही रह गए तो भी ये दिन 40% आपके फेवर में रहेगा, इतना बुरा नहीं है। और अगर आपने खुद को अनलॉक कर दिया तो डबल हो जाएगा, 80% आपके फेवर में। 19 मार्च का दिन बताता है काफी सकारात्मक रहेगा। ईगो मत करिए, बस एक चीज पर ध्यान दीजिए, बाकी ये दिन पूरा सकारात्मक। लोग आपके बारे में पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव अप्रोच और पॉजिटिव सोच रखेंगे। आप अपने टारगेट्स को अचीव करने में किए गए प्रयासों में श्योर शॉर्ट सक्सेस प्राप्त करेंगे। आगे बढ़ने, सफलता प्राप्त करने और अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए भी इस दिन को इस्तेमाल किया जा सकता है। 100% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 20 मार्च का दिन भी आपको 100% के पॉजिटिव सपोर्ट के साथ ही मिल रहा है। लेकिन इस दिन में मजेदार बात यह है कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर ऐसी रहेगी कि एक प्रिविलेज आपको मिलेगा कि आप इस दिन को, न सिर्फ दिन को बल्कि चीजों को, सिचुएशन को, अपने आसपास के लोगों को भी मैनेज कर पाएंगे। अगर आप टारगेट करके काम करते हैं तो आपकी मैनिपुलेशन टेक्निक इस दिन आपके लिए काफी ज्यादा सहयोगी साबित हो सकती है। आप इवन खुद को भी मैनेज कर पाने में कामयाब रहेंगे। डिसिप्लिन का पालन करिए, रूल्स पर रहिए और जानबूझकर किसी का नुकसान मत करिए। 21 मार्च अच्छा नहीं है, 22 मार्च वापस पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए 21 मार्च के दिन आप शांत बने रहें। चीजें आपके लिए थोड़ी सकारात्मक नहीं है। जीवन के सभी क्षेत्रों पर यह दिन कोई सपोर्ट नहीं दे रहा, इसलिए किसी नई योजना में मत जाइए, नए लोगों पर भरोसा मत करिए, नए उपक्रम मत करिए, रूटीन वर्क पर बने रहिए। बस यह दिन आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। 22 मार्च ट्रायंगुलर सिचुएशंस को आपके फेवर में लाता है और चीजों को सकारात्मक रूप से आपके पक्ष में मोड़ने में आपकी मदद करता है, लेकिन थोड़ा समय लगाकर। यानी रिजल्ट आने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन रिजल्ट आपके फेवर में ही आएगा। ये एक ऐसा दिन है जो आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और मुश्किल मामलों में आपके दृष्टिकोण के बदलने से मिलने वाली सफलता को भी दिखाता है। यह दिन सकारात्मक है। अपना पक्ष समझाने, लोगों को मनाने और लोगों को अपने फेवर में लाने में भी यह दिन आपको सपोर्ट करेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 70% तक पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में।
तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 16 से 22 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनुराशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनुराशि आपके लिए 16 मार्च का दिन सकारात्मक रहेगा। काफी क्रिएटिव रहेंगे आप और अपनी क्रिएटिविटी के बल पर आप जिस मामले, जिस चीज को साधते जाएंगे वो सधता जाएगा। आर्थिक मामलों में होगी प्रगति, किए गए कार्यों में मिलेगी सफलता। एक नई अपॉर्चुनिटी जिसे आप अपने अनुसार ढाल लें, अपने अनुसार बदल लें और सफलता अर्जित करें, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी है। इस दिन चीजों को सकारात्मक ढंग से देखने का प्रभाव आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी रहने वाला है। 80% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 17 मार्च का दिन बताता है कि मन थोड़ा निराश या गुस्सा इस तरह की प्रवृत्तियों में आ सकता है। मन की निराशा या गुस्से की प्रवृत्ति को दिखाना नहीं है, इसे अपने अंदर रखिए, चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए, क्योंकि इस दिन लोग आपके काम आएंगे और लोगों को अपने मामलों में इस्तेमाल करना है आपको। अगर दूसरों को मैनेज करके, दूसरों को यूज करके अपने टारगेट्स पूरे कर सकते हैं तो कर लीजिए, यह दिन आपको इसमें सपोर्ट करेगा। और अगर आप खुद कर्म करना चाहते हैं कि मैं ही एक टारगेट बनाऊं, मैं ही कार्य करूं और मैं ही सफलता पाऊं, तो इसमें भी यह दिन आपका सपोर्ट करेगा। ये एक ऐसा दिन है जो सकारात्मक है लेकिन आपके मन को नकारात्मक कर सकता है, तो मन की नकारात्मकता के उलझन में और जाल में मत आइएगा। बाकी चीजें ठीक हैं। डिसीजन लेने के लिए बिल्कुल सही दिन। 100% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 18 मार्च का दिन कहता है कि काफी पॉजिटिव दिन रहेगा। आप अपने टारगेट या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में किए गए प्रयासों में आसानी से सफलता अर्जित करेंगे। जरूरत पड़ने पर लोग स्वयं ही आपकी मदद को आगे आ जाएंगे, आपकी मदद भी करेंगे, आपको ही धन्यवाद देंगे। आपको भी पलटकर उन्हें धन्यवाद देना है, भूलिएगा नहीं, यानी पॉजिटिव जेस्चर रखिए। ये दिन रिलेशन और आपके जितने भी टाइप के रिलेशनशिप हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं ना, फैमिली, फ्रेंड, लव, हर तरह के रिलेशन में यह दिन आपको सपोर्ट करता रहता है। और यह दिन आपकी इमेज और आपके मान सम्मान को बढ़ाने में भी मदद करेगा। संबंधित अगर है कोई महिला अधिकारी तो उसका सपोर्ट मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। 100% का सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। धनु राशि 19 मार्च का दिन बताता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर काफी ज्यादा बनी रहेगी, जिसकी वजह से आपके पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल मैटर्स काफी ज्यादा बैलेंस आउट हो जाएंगे और आपको इस दिन कंफर्म सफलता मिलने वाली, यानी कि श्योर शॉट सक्सेस मिले, ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जिन पर काम करके आप सफलता अर्जित कर पाएंगे। तो इस पर काम करिए। यह दिन आपके लिए समझिए ऐसा फॉर्चुनेट दिन है जिसे आपको छोड़ना नहीं चाहिए। 20 मार्च का दिन भी ईश्वर की कृपा आपके ऊपर दिखाता है, लेकिन बताता है मन में अगर किसी प्रकार का स्ट्रेस वगैरह है या स्ट्रेस था तो वो कम हो जाएगा। नई चीजों को सीखने की प्रवृत्ति बनेगी। इस दिन भी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने होंगी, लेकिन आप सही चीजों का साथ दें और सत्य का मार्ग चुनें, ये आपसे अपेक्षा भी की जाती है। इस दिन आप दूसरों के लिए एक उदाहरण भी बन सकते हैं, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। यह दिन भी 100% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 21 मार्च हालांकि 100% पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है, लेकिन बताता है आप काफी आलसी रहेंगे, जिसकी वजह से आप अपने कार्यों में खुद ही गड़बड़ कर दें, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। तो अब आप ये जान गए हैं तो खुद गड़बड़ मत करिए, तो सफलता मिल जाएगी। इस दिन किसी से बदला लेने की प्रवृत्ति भी मन में आ सकती है, उस प्रवृत्ति से भी आपको दूर रहना है, सकारात्मक बने रहना है, क्योंकि यह दिन बहुत ही पॉजिटिव आपको मिल रहा है। 22 मार्च का दिन कहता है मन में टाल मटोल वाली प्रवृत्तियां आ सकती हैं, इससे हालांकि नुकसान नहीं है, तो मामला थोड़ा डिले हो जाएगा लेकिन सफलता फिर भी मिलेगी। हालांकि इस दिन अगर आप अपनी योजना पर काम करते हैं और अपने कर्म में बने रहते हैं तो सफलता मिलेगी, लेकिन इस दिन आप काफी दिखावा पसंद रहेंगे, खर्चेले रहेंगे और बड़ी बड़ी डींग हाँकने वाली प्रवृत्ति भी आपकी आ सकती है। तो इन चीजों को मैन्युअली मैनेज करने की जरूरत है, लेकिन फिर भी यह दिन आपको 60% तो पॉजिटिव सपोर्ट दे ही रहा है। तो धनुराशि, ये था आपका राशिफल 16 मार्च से लेकर के 22 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 16 मार्च का दिन सकारात्मकता और नकारात्मकता के बीच में स्थित होता है। दैट मीन्स अगर आप चाहें तो आप नेगेटिव में जा सकते हैं, चाहे तो पॉजिटिव में जा सकते हैं, डिपेंड आपके ऊपर करेगा।
लेकिन इस दिन आपको जरा टू द पॉइंट काम करना है, यानी कि अपने मन को बहकने मत दीजिए, स्थितियों में अपने आप को बनाए रखिए, अपनी समस्या दूसरों से मत कहिए क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं होगा। और अगर सिचुएशन आपकी समझ में नहीं आती तो जरा अपने नजरिए को बदलने की कोशिश करिए, आपको सिचुएशन समझ में आ जाएगी। एक छोटी सी आर्थिक समस्या का सामना करना पड़े जो इतनी इजी हो कि आसानी से रिजॉल्व हो सकती है, लेकिन ये आपको थोड़ी देर के लिए परेशान कर सकती है, तो मन में चलने वाली इस नकारात्मकता पर भरोसा मत करिएगा। बाकी ये दिन ऐसा है कि अगर आप पॉजिटिव बने रहते हैं तो चीजें आपके लिए पॉजिटिव एंगल पर मुड़नी शुरू हो जाएंगी, जिसका आपको त्वरित लाभ मिलता चला जाएगा। ध्यान रखिएगा, 50-50 है ये दिन आपके लिए। 17 मार्च का दिन ये बताता है कि फैमिली को लेकर काफी पॉजिटिव और पॉजिटिव रहेंगे, साथ साथ अपने कार्य, अपने कर्तव्यों को लेकर के भी पॉजिटिव रहेंगे। योजना के अनुसार किए गए कार्यों में मिलेगी सफलता, आर्थिक मामलों में होगी प्रगति, व्यापारिक या व्यावसायिक या कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में आपके द्वारा लिए गए निर्णय, किए गए कार्यों में भी आपको लाभ मिले, इसकी पॉसिबिलिटीज बनी हुई हैं। इस दिन आपके लिए एक ऐसी सकारात्मकता है जो 100% आपके फेवर में है। आप जिस कार्य में लगेंगे सफलता मिलकर रहेगी। 18 मार्च का दिन बताता है कि स्वप्नदर्शी रहेंगे, जिसकी वजह से आप काफी कुछ सोचेंगे, काफी कुछ विचारेंगे, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। इसलिए देखिए कि क्या कोई टारगेट है जिसे आपको अचीव करना है। अगर है तो ठीक है, उस पर काम करिए, नहीं है तो एक टारगेट को बनाइए। टारगेट के ऊपर काम करने, टारगेट का पीछा करने से यह दिन आपके फेवर में मुड़ जाएगा, सकारात्मक रहेगा और आपके लिए पॉजिटिविटी बनती जाएगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में यह दिन 70% तक पॉजिटिव बना है। 19 मार्च का दिन बताता है कि मन आपका शांत रहेगा, आप दिन का कुछ हिस्सा अकेले बिताना चाहेंगे, आप स्वयं के ही साथ सोच विचार में भी इस दिन को इस्तेमाल करेंगे। ये एक सकारात्मक दिन है जो आपके लिए वर्तमान में सोचने और भविष्य की योजना बनाने में सहयोग और उपयोग किया जा सकता है। इस दिन आपको अपनी उपलब्धियों पर गर्व होगा और आप स्वयं में ही आत्ममुग्ध और संतुष्ट भी रहें, इसकी पॉसिबिलिटी है और इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो कूल रहिए, खुश रहिए। 90% पॉजिटिव ये दिन आपके लिए बना रहेगा। 20 मार्च का दिन मकर राशि कहता है कि एक नई महत्वाकांक्षा आपके अंदर आ सकती है, एक नया इंथुजियाज्म आपको मिल जाएगा, उस पर काम करके समय देकर सफलता प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए जरा ध्यान दीजिएगा। अपने कर्मों से भागने में भी आपको सफलता नहीं मिलेगी, तो आपको डटना होगा, करना होगा और सफलता आपको मिलकर रहेगी। यह दिन इसी तरह से ड्राइव होगा। हाँ, आप अपनी योजना इत्यादि पर अगर काम करते हैं तो उसमें भी यह दिन आपके लिए पॉजिटिव बना हुआ है। यह दिन आपको 60% तक पॉजिटिव रहेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 21 मार्च का दिन द्विपक्षीय मामलों को आपके फेवर में दिखाता है। आध्यात्मिक प्रगति की ओर अगर आप इच्छुक हैं, काम करते हैं, साधना इत्यादि करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिल जाएगी, ऐसा दिखता है। इस दिन 1-to-1 रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहेंगे, अच्छी तरह से डेवलप होंगे, एक दूसरे को समझेंगे, समझा पाएंगे और एक दूसरे के सानिध्य में चीजों को अगर मूव करना या डेवलप करना चाहते हैं तो वो होगा। प्रेम प्रसंग में चीजें अगले स्टेज पर चली जाए, इसकी पॉसिबिलिटी, पति पत्नी के संबंध और गहरे हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ ये दिन 80% तक सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 22 मार्च का दिन कहता है कि सिचुएशन आपके फेवर में तो है, लेकिन जल्दबाजी से काम बिगड़ सकता है, इसलिए इत्मीनान से काम करिए, बिल्कुल जल्दबाजी मत दिखाइए। चीजों को समझिए, ऑब्जर्व करिए, काम करिए, सफलता मिलेगी। फिर चीजों को समझिए, ऑब्जर्व करिए, काम करिए, सफलता मिलेगी। इसी को रिपीट करते जाइए। पूरा दिन आपके फेवर में बना हुआ है। यात्रा इत्यादि पर जाने के लिए दिन अच्छा है। सिचुएशन को मोड़ने के लिए, एक नया निर्णय लेने के लिए भी दिन अच्छा है। सकारात्मकता के साथ यह दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाता है। तो मकर राशि, यह था आपका राशिफल। 16 से 22 मार्च तक का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि, आपके लिए 16 मार्च का दिन अच्छा है, पॉजिटिव है, सकारात्मक है, लेकिन आपके मन में एक निराशा और नकारात्मकता का आवेग रहेगा। मन में डर की भावना भी आ सकती है, किसी व्यक्ति विशेष से नुकसान हो जाए ऐसी शंका आ सकती है। कुछ मामलों में बदला लेने की प्रवृत्ति भी मन में आ सकती है। मन की निगेटिविटी पर भरोसा मत करिए क्योंकि यह दिन बहुत सकारात्मक है।
इतना पॉजिटिव है कि 90% तक आपको पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है, वो भी जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो अपने मन की नेगेटिविटी पर विश्वास मत करिए, जो करना चाहते हैं करिए, पूरा दिन खुला हुआ है। 17 मार्च का दिन कहता है काफी स्वार्थी रहेंगे और इस दिन ये स्वार्थी होना आपके फायदे में है, लेकिन वार्निंग सिर्फ इतनी सी है कि जानबूझकर सोच समझकर किसी का नुकसान नहीं करिएगा। अनजाने में हो जाए उसका दोष नहीं लगेगा। आप किसी कार्य में लगेंगे, संलग्न होंगे और पूरी तन्मयता के साथ लग करके सफलता अर्जित करेंगे। इस दिन एक यात्रा के संयोग बनते हैं, एक काम की खबर मिल जाए जिस पर आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकें उस इंफॉर्मेशन, उस खबर को, इसके संयोग बनेंगे। किसी से मिलना हो जाए जो आपके फायदे का हो, इसके भी संयोग बनेंगे। संबंधों को लेकर के थोड़ा आपका रवैया तल्ख रहेगा, तो आपको इसे थोड़ा खुद मैनेज करना होगा। बाकी दिन बढ़िया और 80% का सपोर्ट बनाता है। 18 मार्च का दिन बताता है कि सिचुएशन आपके फेवर में रहेगी, लोग आपको पसंद करेंगे। आप इस दिन मृदुभाषी यानी मधुर बोलने वाले व्यक्ति की तरह से रहेंगे। आपकी बातें लोगों को अच्छी लगेंगी, आपका व्यवहार लोगों को पसंद आएगा, आपके मित्रों की संख्या बढ़ने की संभावना भी बनती है। किसी मामले को मैनेज करना या किसी टारगेट को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें यह दिन एडिशनल सपोर्ट करेगा। जरूरत पड़ने पर दूसरों का सहयोग भी आपको प्राप्त हो जाएगा। इस दिन जितना सकारात्मक आप स्वयं को बना रखेंगे उतना आपके लिए पॉजिटिव दिन रहने वाला है। अगर कोई मामला है जहां पर कोई संबंधित महिला है, सीनियर या महिला अधिकारी है, तो उनका भी सपोर्ट मिल सकता है। 19 मार्च का दिन बताता है एक नई महत्वाकांक्षा आपके मन में पनप सकती है अथवा एक नई योजना या नए उपक्रम में आप शामिल हो सकते हैं। अगर जॉब खोज रहे हैं तो नया ऑफर जैसी इंफॉर्मेशन मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी बन रही है। हालांकि इस दिन आप काफी इमोशनल रहेंगे। इमोशनल मैटर्स में अपने आप को थोड़ा संयत और नियत बना के रखना है, कंट्रोल करना है। बाकी दिन पॉजिटिव है। आप अपने कर्म में बने रहते हैं तो ईश्वर का सपोर्ट भी आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा और आप जरूरत पड़ने पर एक से ज्यादा मामलों को मैनेज करते हुए भी दिख रहे हैं। ओवरऑल 90% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है इस दिन जीवन के सभी क्षेत्रों में। 20 मार्च का दिन बताता है कि आप चीजों को लेकर के एक अलग ही रवैया, एक अलग ही सोच रखें, इसकी पॉसिबिलिटी है। और रवैया और सोच आपके अपने व्यक्तित्व से इतर हो जाए, इसकी संभावना है। इसलिए जरा देखिए कि क्या आज मेरा व्यक्तित्व थोड़ा बदला बदला सा लग रहा है। अगर ऐसा है तो अपने पुराने व्यक्तित्व को खोजिए, अपने आप पर भरोसा करिए, अपने आप में थोड़ा चिंतन और मंथन करिए। सिचुएशन आपके कंट्रोल में वापस आ जाएगी। अगर आप कंट्रोल कर ले जाते हैं तो ये दिन आपको 80% सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में, अन्यथा 40% का सपोर्ट है। हालांकि इस दिन आप थोड़ा आर्थिक रूप से कंजूस रहेंगे, लेकिन इसका कोई नुकसान आपको नहीं मिलने वाला। 21 मार्च का दिन कहता है कि किसी व्यक्ति विशेष के बारे में एक नकारात्मक सोच आपके मन में पनपेगी। कुछ मामलों में बदला लेने की प्रवृत्ति भी आ सकती है। इस सारी नकारात्मकता से आपको दूर हटना है और अपनी नकारात्मकता दूसरे को दिखानी भी नहीं है, ध्यान रखिएगा, वरना लोग आपके बारे में गलत परसेप्शन बना लेंगे। इस दिन आप जानते होंगे कि मुझे क्या करना है, लेकिन इस दिन आपका मन करेगा नहीं काम करने का। और ये जो मन ना करना है, इसे मैनुअली आपको थोड़ा मैनेज करना होगा अपने को। अगर आप 21 मार्च को एक डिसिप्लिन में बांध पाए तो सफलता आपकी उम्मीद से डबल हो सकती है। और अगर आप डिसिप्लिन में नहीं आए तो फिर जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। हालांकि यह दिन 100% पॉजिटिव रहेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 22 मार्च का दिन एक सेलिब्रेशन की स्थिति को दिखाता है। अपने लोगों के साथ, परिजनों के साथ, मित्रों के साथ या अपने जीवन साथी, अपने प्यार के साथ में आप दिन को एंजॉय करेंगे। जरूरत पड़ने पर दूसरे की भावना का बहुत ज्यादा ख्याल रखना और कंपैशनेट होना भी आपकी प्रवृत्ति में शामिल होगा। हालांकि वार्निंग दी जाती है कि इस दिन आपका इमोशनल लेवल हाई होगा, अतः इमोशनल होकर कोई निर्णय ना लें और प्रॉमिस भी ना करें। बाकी ये दिन पॉजिटिव है, चीजें किसी प्रकार की नकारात्मकता को नहीं दिखाती। 70% का सपोर्ट आपके लिए बनेगा जीवन के सभी क्षेत्रों पर। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 16 से 22 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 16 मार्च का दिन अच्छा रहेगा। परिवार और परिजनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। एक छुट्टी जैसा माहौल आपको मिल सकता है या थोड़ा समय आपके लिए छुट्टी जैसा साबित हो सकता है। किए गए कार्यों में न सिर्फ सफलता मिलेगी बल्कि आपके सोचे हुए प्रोजेक्ट या कार्य भी सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। मान सम्मान में होगी वृद्धि और आप अपनी प्रतिष्ठा का इस्तेमाल करके भी फायदा उठा पाएंगे। 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 17 मार्च का दिन भी पॉजिटिव रहने वाला है। आर्थिक प्रगति होगी।
अगर कोई सिचुएशन है कि रुका हुआ है कोई धन, तो वो वापस आपके पास आना शुरू हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। परिजनों के साथ में सिचुएशन पॉजिटिव ही रहेंगी। स्वास्थ्य में लाभ होगा। एक दूसरे के प्रति आपसी समझ और साझेदारी और ज़्यादा इंप्रूव हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ ये दिन भी 100% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 18 मार्च का दिन भी 100% का सपोर्ट ही दिखाता है, लेकिन ये बताता है कि पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में अगर आप हैं तो उसमें आपके लिए ये दिन एडिशनल बेनिफिट्स देगा, तो उस पर ध्यान दीजिए। बाकी जीवन में जो बाकी एस्पेक्ट हैं उसमें आप अपनी योजना के अनुसार अगर काम करते हैं तो सफलता मिलेगी, और अगर योजना नहीं है तो फिर सफलता किस बात पर मिलेगी, सोचिए। योजना बनाइए, छोटी मोटी रफ योजना भी चल जाएगी, है ना, मोटी मोटी योजना भी चल जाएगी, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे तो चरणबद्ध तरीके से सफलता मिलती चली जाएगी। ये दिन आपके लिए भाग्यकारी और भाग्यशाली है, तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, दिन आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन बिना योजना के आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो योजना एक टूल की तरह काम करेगी, उस पर काम करिए। 19 मार्च का दिन बताता है कि काफी ज्यादा ऊर्जावान रहेंगे, लेकिन ये ऊर्जा आपको तभी महसूस होगी जब आप अपने कर्मों में रहेंगे। चुपचाप पड़े रहेंगे तो ऊर्जा फील नहीं होगी। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों से आपको और ज्यादा नवीन अनुभव हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। नई योजनाएं बन जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। अपनी योजना में लगकर काम करके सफलता प्राप्त करें, इसकी पॉसिबिलिटी है। एक नए उपक्रम में शामिल हों या नई योजना पर काम करें या एक नया ऑफर मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ ये दिन आपको 90% तक पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। मीन राशि, 20 मार्च का दिन बताता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। किसी रहस्य के बारे में जानकारी अगर करना चाहते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। दूसरों को मैनिपुलेट करने में सफलता मिलेगी। अपनी इमेज बनाने, अपनी इमेज को प्रभावित करने में, दिखाने में आपको सफलता मिलेगी। जरूरत पड़ी तो आप सिचुएशन, परिस्थिति, लोग, यहां तक कि स्वयं को भी मैनेज कर पाएंगे, मोड़ पाएंगे। यानी एक विपरीत परिस्थिति को अगर आप अपने पक्ष में मोड़ना चाहते हैं तो टारगेट करिए, कर्म करिए, और विपरीत परिस्थिति भी आपके फेवर में मुड़ जाएगी। ये दिन ऐसा प्रिविलेज दे रहा है। 100% का सपोर्ट इस दिन भी दिखता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 21 मार्च का दिन बताता है कि एक ऐसी सिचुएशन बनेगी जहां आपके लिए संघर्ष या चैलेंज की सिचुएशन बन जाए, और उस संघर्ष या चैलेंज को आपको स्वीकार भी करना है, उसमें अपना कर्म भी करना है। सफलता आपके पक्ष में ही आनी है, और यह सफलता आपके मान सम्मान और स्वाभिमान में वृद्धि करा देगी। एक ऐसी सिचुएशन भी इस दिन फेस करेंगे जहां आपको दुविधा का सामना करना पड़े कि मैं ये करूं या वो करूं, तो ऐसे में दिल की सुनिएगा, दिमाग की मत मानिएगा। बिल्कुल सही डिसीजन होगा जिसका आपको आगे चल करके लाभ मिल जाएगा। तुरंत ना मिले, आगे जाके लाभ मिलेगा। यह दिन 70% तक पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 22 मार्च का दिन कहता है कि किसी विशेष मामले में नया कुछ हो सकता है। आप किसी मामले में अगर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, अज्यूम कर रहे थे, तो वो हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। दूसरा, ईश्वर की कृपा इस दिन आपके ऊपर रहेगी, जिसकी वजह से आपके कार्यों में आपको नवीनता प्राप्त होगी, सरलता प्राप्त होगी और सफलता भी प्राप्त होगी। आपके द्वारा सोची गई योजनाएं सही साबित होंगी। किए गए प्लान्स पर, किए गए कार्यों में मिलने वाली सफलता आपके मन को और मोटिवेट कर देगी। इस दिन ईश्वर का सहयोग चूंकि आपके साथ रहेगा, तो मुश्किल मामलों को भी मैनेज करने में सफलता मिलेगी। हालांकि थोड़ा इमोशनल रहेंगे, लेकिन उसका कोई नुकसान आपको ज्यादा नहीं होगा। ओवरऑल ये दिन 90% तक पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मीन राशि, यह था आपका राशिफल 16 से 22 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और आप चूंकि राशि चक्र के आखिरी राशि हैं, तो आपके साथ ये राशिफल अब यहीं समाप्त होता है। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।